डॉक्यूमेंट्री के इस एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। लेकिन हम भूलते जा रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद की कहानी। क्या हम इसका एक हिस्सा भूल गए हैं? एक सवाल है जिस नारे को सुनते आज सबसे पहले भगत सिंह का नाम याद आता है। क्या वह नारा भगत सिंह ने बनाया था? नहीं। इस कहानी में एक ऐसा नाम भी आता है जिसका जिक्र अक्सर कम सुनाई देता है। नाम था हजरत मोहानी, एक उर्दू शायर। बाप रे बाप, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। अब सवाल ये है, अगर भगत सिंह ने यह नारा नहीं बनाया था तो फिर भगत सिंह के तक इनकलाब जिंदाबाद पहुंचा कैसे? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा दिलचस्प हिस्सा। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस नारे को अपने संघर्ष का हिस्सा बनाया और इसे लोगों के बीच में बेहद लोकप्रिय कर दिया। असेंबली बम मामले के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने विचारों को लिखित रूप में भी सामने रखा था। इनके लिए इनकलाब का मतलब सिर्फ हिंसा नहीं था। क्या समाज बड़े बदलाव की बात थी? ऐसे समाज जहां शोषण और अन्याय खत्म हो। जरा सोचिए, एक तरफ एक उर्दू शायर का नाम आता है, दूसरी तरफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उसी नारे को देश में क्रांतिकारी आंदोलन की आवाज बना देते हैं और फिर वही नारा पीढ़ियों तक लोगों की जुबान पर आ जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बचता है, इतिहास की आम चर्चा में हजरत मोहानी का नाम इतना कम क्यों सुनाई देता है? क्या हमने इतिहास का कोई हिस्सा सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसने लिखने वाला एक उर्दू शायर था, या उसके पीछे इतिहास की कहानी कुछ और है? यही सवाल आपकी खुद को खोजना चाहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो हमें सबसे ज़्यादा सुनाया जाता है। कभी कभी इतिहास के पन्नों में कुछ नाम भी पीछे छूट जाते हैं और इनकलाब जिंदाबाद की कहानी हमें उन्हीं नामों को फिर से याद करने का मौका देती है। क्या लगता है आपको, हम लोग इतिहास भूल चुके हैं उनका?